कल्पना कीजिए, एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का छां अपनी पूर्ण ज्योति बिखेर रहा है, जब दिशाएं मौन हैं और समय ठहर सा गया है, तब एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होती है। न वह कोई योद्धा था, न कोई सम्राट, पर उसने ऐसे युद्ध लड़े जो तलवार से नहीं, आत्मा से जीते जाते हैं। यह कहानी है उस पुरुष की जिसने सत्य, करुणा और ध्यान के माध्यम से पूरे जगत की चेतना को झकझोर दिया। आज हम चलेंगे उस प्रकाश की ओर जिसने अंधकार के युग में दीपक बनकर जन्म लिया। यह है बुद्ध पूर्णिमा की अमर कथा। बहुत बहुत समय पहले, जब न तो कोई तकनीक थी, न कोई मंच, केवल मनुष्य था, उसके प्रश्न थे और जीवन की पीड़ा। यह कहानी है एक ऐसे युग की जहां राजमहलों में सोने चांदी की चकाचौंध थी, पर भीतर आत्मा प्रश्नों से जूझ रही थी। एक ऐसी रात जब चांद अपने पूरे सौंदर्य में था, जब आकाश पूर्णिमा के उजाले से नहा रहा था, तब पृथ्वी पर जन्म हुआ एक दिव्य चेतना का, सिद्धार्थ। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के उस शांत और पवित्र उपवन में, जहां वनों की छांव थी, फूलों की सुगंध थी और हवाओं में एक रहस्य था, महारानी महामाया ने जन्म दिया एक बालक को। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही बालक ने आंखें खोली, चारों ओर प्रकृति हर्ष से झूम उठी। कहा जाता है आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उस नवजात ने 7 कदम चलकर घोषणा की, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। राजकुमार बना, महलों में पला, सुगंधित गंधर्वी, नृत्य, संगीत, विलासिता से भरा जीवन। पर एक दिन एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखकर उसके भीतर कुछ टूट गया। वह समझ चुका था संसार की सच्चाई सोने की दीवारों से बाहर है। एक गहन रात जब चंद्रमा गवाही दे रहा था, सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और राजसी जीवन। बस एक प्रश्न लेकर निकले, एक खोज लेकर, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। 6 वर्षों तक तपस्या की, शरीर को तपाया, भूखा रहा, पर आत्मा को उत्तर नहीं मिला। और तब उन्होंने पाया मध्यम मार्ग, न अति तप, न भोग, बल्कि संतुलन। एक शांत पूर्णिमा की रात, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। सांसें गहरी थीं, मन स्थिर था और चेतना गहराती चली गई। और फिर एक क्षण आया जिसने मनुष्य को बुद्ध बना दिया। वही सिद्धार्थ अब बुद्ध थे, जिन्हें प्राप्त हुआ था सच्चा आत्मज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध पहुंचे सारनाथ, जहां उनके 5 पुराने साधक प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने मौन को तोड़ा और जो वचन बोले वो युगों युगों तक गूंजते रहेंगे। जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग भी है। यह था उनका पहला उपदेश, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। यही बना बौद्ध धर्म का मूल स्तंभ और शुरू हुआ वह धर्मचक्र जो आज भी चल रहा है, जिसमें न कोई तलवार है, न कोई युद्ध, सिर्फ शांति, करुणा और आत्म जागरण है। 80 वर्ष बीत गए। बुद्ध ने हजारों को जागृत किया, राजाओं को विनम्र किया, भिक्षुओं को आत्मदीप बनने का मार्ग दिखाया। और फिर आई वह अंतिम पूर्णिमा की रात। कुशीनगर की पावन धरती पर जब आकाश मौन था, वायुमंडल शांत, बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। अपने जीवन को ध्यान और जागरूकता से जियो। और फिर वे शांत हो गए। यह मृत्यु नहीं थी, यह था महापरिनिर्वाण। आत्मा अब शरीर की सीमा से मुक्त थी, अनंत हो चुकी थी। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, यह एक दिव्य संयोग है, क्योंकि इसी दिन हुआ था बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण। एक ही दिन 3 ऐसी घटनाएं जिन्होंने संसार की चेतना को पलट दिया। इस दिन दीप जलते हैं मंदिरों में, उपवास किया जाता है, ध्यान साधना होती है और सबसे बड़ी साधना होती है करुणा। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अपने भीतर दीप जलाओ। बाहर का प्रकाश क्षणिक है, भीतर का प्रकाश ही अमर है। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। बुद्ध पूर्णिमा हमें स्मरण कराती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं, तभी हम प्रकाश को पा सकते हैं। तो आज जब चंद्रमा फिर से पूर्ण है, तो क्यों ना हम भी अपने भीतर कोई अधूरा प्रश्न पूर्ण करें। तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जो जीवन के अर्थ को समझना चाहते हैं।
और याद रखिए, बुद्ध हमारे बाहर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। नमो बुद्धाय।